हेलो प्यारे बच्चों, मैं बीरम बाबल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाबल एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित, और गणित का जो पहला अध्याय है वो है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो अपने को अपनी संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए, और इसमें मज़े के साथ यानी इंटरटेनमेंट के साथ, मनोरंजन के साथ अगर अपन इनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा याद भी होगा और अपनी रुचि भी जगेगी। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, उसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से क्या होता है, बार बार अपन दोहरान करेंगे तो उन चीज़ों से अपन कनेक्टिविटी अपनी बनी रहेगी, अपन जुड़े रहेंगे तो वो भूलेंगे नहीं और आगे की चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो अपन उसका दोहरान करते हैं। दोहरान से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप वीडियो देख रहे हो, लगातार देख रहे हो, तो आपको मज़ा आ रहा होगा। तो उस मज़े में आप थोड़ा सा, जो आपके वीडियो के नीचे छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको दबा दीजिए, और आप सब ने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो गणित की प्रश्नावली है आज। उससे पहले अपन ने क्या क्या सीखा, इसमें प्रश्नावली 1.1 करने से पहले अपन 4-5 जो चीज़ें अपन ने पढ़ी है उसके बारे में जल्दी फटाफट हाथ रिवाइज कर लेते हैं, दोहरान कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था संख्याओं की आवश्यकता क्यों हुई। तो पहले बहुत कम वस्तुएं थी, फिर बहुत ज़्यादा वस्तुएं हो गई, धीरे धीरे बढ़ती गई, तो अपने को संख्याओं की आवश्यकता हुई। उसके बाद में अपन ने संख्याओं की तुलना करना सीखा था। आज भी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, उस पिक्चर में 1 बालक, 2 बालक, 3 बालक, 4 बालक। ये बालक कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो उसको अपन कैसे तुलना कर सकते हैं कि भाई कौन छोटा है, कौन है बड़ा है। तो उसी हिसाब से, जैसे अपन हाइट के हिसाब से बच्चों की तुलना करते हैं, वैसे ही संख्याएं कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, उसकी तुलना करते हैं। इसके बाद में अपन ने 2 प्रकार से संख्यांकन पद्धति देखी थी, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में मिलियन, बिलियन यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक तो समान होता है, फिर आता है मिलियन और फिर आता है बिलियन। और भारतीय पद्धति में तो अपन जानते ही है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ये सब आगे चलते रहते हैं। तो इनको पढ़ने के बाद में अपन प्रश्नावली पर आ जाते हैं। प्रश्नावली 1.1 दिखाई दे रही है, प्रश्नावली 1.1। इनमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वो प्रश्न क्या है, दोनों पद्धतियों के मिक्स हैं। इसमें भारतीय पद्धति भी है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी है। तो अपन देखते हैं, ये लिख रखा है 1 लाख। अब 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं, 1 लाख में 10,000 कितने होते हैं। तो ये खाली जगह भरने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को 1 लाख लिखना आना चाहिए। तो इधर से अपन शुरू करते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये लाख है ना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब 1 लाख हो गए। अब इस 1 लाख में अपन किसका भाग देंगे, 10,000 का भाग देंगे। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ये 10,000 है ना। कितने सरल तरीके से आ रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस जीरो को इस जीरो से हटाएंगे, इस जीरो को इस जीरो से, इस जीरो को इस जीरो से, इस जीरो को इस जीरो से। तो ये 4 जीरो, ये 4 जीरो से हट गए। अब बचा क्या है, 1 जीरो, यानी क्या बच गया, 10। क्या बच गया बच्चों, 10। तो यहाँ 10 अपन लिख देते हैं, यानी 1 लाख में
10 हज़ार होते हैं। यानी 10,000 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये तो भारतीय पद्धति में था, अब चलते हैं अपन मिलियन वाली अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। कौन सी पद्धति में? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो आपको बता रखा है 1 मिलियन में कितने होते हैं। भारतीय पद्धति में अपन बदले तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। और हजार को अपन इसको ऐसे भी बदल सकते हैं कि ये हजार है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। इसको किससे गुणा करना है? 100 से। 100,000 है तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितने जीरो आएंगे? 5 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आएंगे? 5 जीरो आ जाएंगे। तो अब अपन देखते हैं, इस जीरो को इस जीरो से हटा दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो 1 मिलियन जो होता है उसमें कितने 100,000 होंगे? उसमें 10 100,000 हो जाएंगे। कितने 100,000? 10 100,000 हो जाएंगे। अब देखो 1 करोड़, तो अपन लिखते हैं 1 करोड़, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब इसमें क्या लिखते हैं? वैसा ये लाख को 10 से गुणा करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा, यानी लाख के 1 जीरो और लग जाएगा। अपन ने पहले भी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 सब में 1-1 जीरो बढ़ रहा था, तो इसमें भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। अब काट दो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, क्या बचा? वही 10। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। अब अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो पहले तो 1 करोड़ लिखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया ये। अब इस 1 करोड़ में अपन क्या लिखेंगे? मिलियन। मिलियन में का मतलब कितना होता है? 10 लाख। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब जी हटा दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, बचा क्या? 10। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन होते हैं। अब दिया कि 1 लाख में कितने, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में। तो लिखो मिलियन, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख को अपन क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। 10 लाख को क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। अब लाख का देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1, 1 से 1। तो क्या बचा भाई? अरे ये तो 10 लाख हो गए। 1 मिलियन में अपन ने कितना जोड़ते हैं? 10 लाख। तो ये तो आ गया 1 मिलियन में 10 लाख। कितना सरल है। तो मज़े मज़े में आप इसको पढ़ के आराम से समझ सकते हो। तो इस वीडियो को आप बार बार देख के पूरा आप इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति को भी समझ सकते हो, और बाकी जो अपनी संख्याओं की समझ है उसको भी बढ़ा सकते हो। अब अपन इसी का दूसरा प्रश्न लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों को लिखिए। दिख रहा है पूरा? सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याकों को लिखिए। अपन ने अल्प विराम लगाना भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों में सीख लिया है। उन्हीं का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को अपने को हल करना है और आगे बढ़ना है। तो देखो 73 लाख है, तो 73 लाख कौन से में आ रहा है? 10 लाख वाले में आ रहा है।
तो अपन क्या करेंगे, यहाँ कॉलम खींच बना लेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 73 लाख पहले लिखो, 73 लाख। 75,000 तो फिर लिखो 75,000 वाले में, फिर लिखो 300, ये 307। तो 7 अकेला है, 17 होते, 27 होते तो अपन 2 में लिख देते, लेकिन 7 है, यानी इकाई वाला तो 7 है, लेकिन 100 वाला क्या है, 3 है, लेकिन दहाई का कोई भी अंक नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 0 और ये 7। देखो कितना सरल है भाई, लाख लिख रखा है, करोड़ लिख रखा है, कुछ भी लिख रखा है, वहाँ तक आप पहले कॉलम बना लो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ जितने भी है वहाँ तक बना लो और फिर लिखना शुरू कर दो, तो अपने आप वो संख्या बन जाएगी। अब दूसरा क्या है, अल्प विराम लगाना है अपने को। तो अल्प विराम का आपको पता है, भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम कहाँ लगता है, पहले 3 को छोड़ेंगे तो ये पहले यहाँ लग गया, ये अल्प विराम, फिर 2-2 को छोड़ते हुए अल्प विराम लगाएंगे और वैसे ही संख्याओं को बोली जाती है। ये 2 एक साथ हो गई तो 73 लाख हो गए, ये 2 एक साथ हो गई 75,000 हो गए, और ये तीनों एक साथ है तो 307 हो गई। ठीक है, 9 करोड़ दूसरा है, 9 करोड़ 5,41,41। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, करोड़ तक अपन ब्रेक ये खींचेंगे, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़ हो गए। ठीक है, कितने करोड़ है, 9 करोड़, तो ये लिख दिए 9 करोड़। 5 लाख, तो देखो इसमें 2 वाले में नहीं आएगा, यहाँ लाख वाले में तो 5 है, लेकिन 10 लाख वाले में तो है नहीं, जैसे 73 2 अंक है, लेकिन यहाँ तो केवल 5 है। 15 लाख होते तो यहाँ 1 लिखते, यहाँ 5 लिखते, लेकिन केवल 5 है तो यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। 5,41,41। अब 41 है तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, न तो कोई 10,000 वाले में संख्या आ रही है, न हजार वाले में आ रही है, न सैकड़ा वाले में आ रही है, केवल दहाई। 41 क्या है, दहाई के हैं, तो ये 41 यहाँ अपन लिख देते हैं। अब जब लगाते हैं अपन अल्प विराम, क्या लगाते हैं, अल्प विराम। वो कैसे लगेगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, यानी 3 को छोड़ के लगाना है, फिर 2-2 को छोड़ के लगाना है, तो ये हो गए अल्प विराम। यानी इसको अपने 9 करोड़ 5,41,41। ठीक है, कितना अच्छा है प्यारे बच्चों। तो अब इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि ये अपन जो पढ़ रहे हैं वो सभी तक पहुँचे, अपने दोस्तों तक पहुँचे, बाकी लोगों तक पहुँचे। तो शेयर कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। अब अपन क्या करेंगे, सी वाला देखेंगे, 7,52,21,302। तो वही करोड़ तक जा रहा है, तो अपन करोड़ तक लाइन खींच लेंगे, कॉलम बना लेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। अब कितने करोड़ है, 7 करोड़, ये लिख दिए 7 करोड़। अगर आपको दिख नहीं रहा है, कुछ समस्या आ रही है, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो, और नंबर जो दिख रहे हैं आपको, उन नंबरों पे भी आप कॉल करके भी बता सकते हो। 7 करोड़, फिर 52 लाख, तो ये 52 लाख, फिर 21,000, तो ये 21,000, 302, ये 300। अब 2 है तो यहाँ दाई वाले में कुछ भी नहीं है, तो 0 और ये 2। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अपन अल्प विराम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, पहले 3 को छोड़ को, ये 3 को छोड़ के लगा दिया,
और फिर 2 को छोड़ दो और यहाँ अल्प विराम लगा दो। तो क्या हुआ 7,52,21,302। अपने पास कितनी बड़ी संख्या आ जाए अपन उसको अल्प विराम लगा के आराम से हल कर सकते हैं। अब 58 मिलियन, अब क्या आया है मिलियन वाला आया है, यानी अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला आया है। तो उसको कैसे लिखते हैं वो भी आपने देख रखा है, वो भी लिखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और फिर मिलियन। अब मिलियन में कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ 2 अंक है मिलियन में, तो 2 लगा देंगे। 58 में 2 होते हैं, 5 और 8 तो 2 बना दिए। तो क्या लिख दो ये 58, 423 और 302, 302, ये 302। अब इसमें आपको पता है कितने कितने का अल्प विराम लगाते हैं। ये देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और सॉरी लाख नहीं बोलेंगे इसमें, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर ये क्या आ जाएगा मिलियन। तो इसमें देखो 3 के बाद में लगाते हैं अपन, तो ये 3, ये 3, 58 लाख, ये सॉरी 58 मिलियन कितने हो गए 58 मिलियन 423,302, 58 मिलियन 423,302। अब अपन इसको लिखते हैं 23,30,010। तो ये कौन सी पद्धति है, ये भारतीय पद्धति है। सही बताया इन्होंने कि ये भारतीय पद्धति है। तो 23 लाख तक अपन जाएंगे तो 10 लाख वाले में चले जाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 23 लाख है तो ये लिखो 23, 30,000 तो ये लिखो 30,000, 10 तो ये 100 वाले में सैकड़ा वाले में कुछ भी नहीं आ रहा है तो 0 और ये 10, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 23 लाख। अब कितने कितने का अल्प विराम लगाएंगे, पहले 3 के यहाँ तो यहाँ लगा दिया, फिर 2 के यहाँ तो यहाँ लगा दिया। तो ये भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अंतर है। आपको कैसा लगा इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो और बार बार वीडियो को देख के भी आप इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो। किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप ज़रूर बताइए, आगे के प्रश्न जो है अगले वीडियो में करवाएंगे। तो ताकि क्या है लंबा नहीं रहे, लंबा वीडियो से आप भी बोर हो जाते होंगे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में अपन सारे सवाल करेंगे। तो साथियों अगर ये अच्छा लगा है तो प्यारे बच्चों अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक तो करना ही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा, जय हिंद।